हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग गोबर के बारे में आपसे वीडियोस आपसे शेयर करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई का ये सवाल रहता है कि जो आप डोज बताते हो क्या वो एक ही बार में तालाब में डाल लेना है, उसके बाद अपन को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या, और कितने दिन में हम लोग गोबर का प्रयोग है वो तालाब में अपन को करना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना डालना चाहिए और साल भर कितना गोबर है वो अपन तालाब में डाल सकते हैं। ये सारे सवाल आपके मन में हमेशा उठते रहते हैं, तो मुझे लगा कि यार इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, जैसे अपन कोरोना का डोज लेते हैं, फर्स्ट डोज लेते हैं, उसके बाद सेकेंड डोज लेते हैं, उसके बाद बूस्टर डोज लेते हैं, वैसे ही दोस्तों तालाब में गोबर को भी जब अपन डालते हैं तो उसको डोज कहा जाता है। तो ये डोज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को कहा जाता है जब पहली बार आप गोबर का तालाब में यूज़ करते हो, उसको इनिशियल डोज कहा जाता है। फिर जब आप मछली डालने के बाद जो डोज तालाब में गोबर का प्रयोग करते हो उसको बेसल डोज कहा जाता है। तो जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस दौरान भी हम लोग अपने प्लैंकटन डेवलपमेंट के लिए तालाब में गोबर का प्रयोग करते हैं। तो उस परिस्थितियों में जब हम लोग तालाब में मछली अभी नहीं छोड़े हैं, वहाँ पर जब हम लोग गोबर को प्रयोग करते हैं उसको इनिशियल डोज कहा जाता है। ये जब हम लोग तालाब की तैयारी के लिए और प्लैंकटन के डेवलपमेंट के लिए गोबर डालते हैं तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग डोज है दोस्तों, वो पर एकड़ हम लोग कम से कम 800 किलो गोबर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग 10 से 15 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 8 से 10 किलो डीएपी और उसमें थोड़ा सा गुड़, ईस्ट का पाउडर और उसमें थोड़ी मात्रा में हम लोग प्रोबायोटिक भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग तालाब की तैयारी के दौरान प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए एक डोज बनाते हैं, एक स्लरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम लोग तालाब में अप्लाई करते हैं। फिर उसके 4 से 5 दिनों के बाद आपके पानी का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अपने तालाब में मछली है वो स्टॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो गोबर का खेल है वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा सवाल आता है कि अब हम लोगों को कितने दिनों में गोबर का प्रयोग है वो करना चाहिए। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में प्लैंकटन का ग्रोथ हो गया और अब आपने उसमें मछली छोड़ दिया। अब मछली को छोड़ने के बाद हम लोग उसको प्राकृतिक भोजन भी खिलाते हैं, अपना फार्म मेड फीड भी खिलाते हैं। साथ ही साथ आपके तालाब में जो प्लैंकटन बना हुआ होता है उसको मछलियां खाती है। फिर आपके तालाब में प्लैंकटन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको दूसरा डोज कब यूज़ करना है, जिसको बेसल डोज कहा जाता है, वो लगभग आपके मछली छोड़ने के 15 से 20 दिनों के पश्चात फिर से अपन को तालाब में फर्टिलाइजर के रूप में गोबर का प्रयोग है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जो मैं आपको 15 से 20 दिन बता रहा हूँ दोस्तों, वो मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अनुमान ना लगा करके अगर आप चाहेंगे तो प्लैंकटन नेट से आप प्लैंकटन के लेवल को चेक कर सकते हैं। प्लैंकटन नेट में एक ट्यूब लगा रहता है जिसकी सहायता से आप प्लैंकटन को मेज़र कर सकते हैं। उसमें पानी डालिए और कितना प्लैंकटन उसमें बच रहा है उसको मेज़र कर लीजिए। कम से कम 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक आपके प्लैंकटन लेवल उस टेस्ट ट्यूब में बचनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास सेची डिस्क है तो आपको 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी है तो आपके तालाब में गोबर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 35 से ज़्यादा आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जा रही है तो वहाँ पर आपको तालाब में गोबर का प्रयोग करना है, और उसी डोज को हम लोग बेसल डोज कहते हैं। और अगर बात करें बेसल डोज की, यार कितना अपन गोबर तालाब में फिर से डालना है, तो यहाँ पर एकड़ आपको अपने तालाब की ज़रूरत के हिसाब से ये अनुमान लगा सकते हैं उसको, लेकिन मिनिमम 100 किलो गोबर है वो 15 से 20 दिनों के बाद आपको फिर से तालाब में डालना चाहिए। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है। आप गोबर के साथ साथ थोड़ी मात्रा में चाहेंगे तो सरसों खली, राइस ब्रैन, थोड़ा सा गुड़ और डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट थोड़ा मात्रा में 4-5 किलो इन सभी को आप अपने गोबर के साथ मिला लीजिए। फिर उसको 2 दिन तक सड़ाइए और जो घोल है उसको आप अपने तालाब में अप्लाई कर दीजिए। आपके तालाब में प्लैंकटन लेवल है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर आप जब भी मछली पालन करते हैं तो आपको कम से कम 3-4 ड्रमों में पहले से
जैसे ही आपको ये पता चल गया कि अब तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 3-4 दिन पहले से उस ड्रम में गोबर को सड़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है उसको डाल करके, पानी वगैरह डाल करके आप उस ड्रम को तैयार रखिए। जैसे ही आपको लगे कि अब तालाब में छिड़काई की ज़रूरत पड़ रही है, फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उस ड्रम से उस स्लरी को अपने तालाब में डाल दीजिए। सीधी सीधी बात है ना। तो इससे क्या होगा, तालाब में प्राकृतिक भोजन बना रहेगा। और इससे एक फ़ायदा होता है कि गोबर है और बहुत सस्ता होता है, वो आपको 4 से 5 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ उसको अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। साथ ही साथ अगर आपको गोबर का प्रयोग बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर करते हैं, मतलब मछली पालन के साथ साथ आपका गाय पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत जगह फार्म मेड फीड खिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो गोबर है वो सीधा तालाब में गिरता है, या फिर आप प्रतिदिन 40 से 50 किलो जो गोबर रहता है उसको सड़ा करके सीधा तालाब में डालिए। वहाँ पर भी मछलियाँ हैं वो प्राकृतिक भोजन खा करके बड़ी हो जाती हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से गोबर का यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके तालाब के ऊपर में काई जमा हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा हरा दिख रहा होगा या फिर गहरा भूरा दिख रहा है, तो उन परिस्थितियों में आपको बिल्कुल भी तालाब में गोबर का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में तालाब में गोबर डाल देंगे तो उससे टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, उसमें जो मेटाबोलाइट्स है, ऑर्गेनिक लोड है, वो आपके तालाब में बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की खपत बहुत ज़्यादा होती है उसको सड़ाने में, या फिर आपकी अमोनिया लेवल बढ़ जाती है ना। तो ये आपके तालाब के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको समझना होगा कि कितने ज़रूरत है आपके तालाब की, उसी के हिसाब से आप अपने बेसल डोज को तालाब में डालिए। अगर आपका तालाब 1 हेक्टेयर है तो लगभग साल भर में आपको 8 से 10 टन का गोबर का प्रयोग है वो हो जाता है ना। और अगर आपका तालाब 1 एकड़ है तो मिनिमम 2 से 3 टन गोबर है वो आप साल भर अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गोबर के साथ साथ सरसों खली और आपके राइस ब्रांड को भी सड़ा करके डाला करिए, ताकि प्राकृतिक भोजन है वो आपके तालाब में अच्छे से बना रहे। इस प्रकार से किसान भाइयों, मैंने गोबर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको शेयर कर दिया है। और मेरे हिसाब से गोबर को जितना अच्छे से आप प्रयोग करेंगे उतना कम फीड कॉस्ट है वो आपको पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आपने मछली पालन में अपने फीड कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, इसका मतलब कि आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन को दोस्तों और बड़ा कर लिया है ना। तो आप अच्छे से अपने गोबर का प्रयोग करिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका मछली वाला भैया आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद ना होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।